Hello everyone, welcome back to ASR NCERT Decoder. So today we are going to start the chapter that is tissue. In previous chapter we learned about the cell, what the cell is and the type of the cell, that is prokaryotes and eukaryotes. Eukaryotes किसको बोलेंगे? They have a nucleus, they don't have nucleus, isn't it? They have a membrane bound organelle, they don't have a membrane bound organelle. फिर अगर बात किया जाए कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो द सेल विच इज हैविंग अ सेल वॉल, not having a cell wall, the cell which is having plastid, not having plastid, the cell which is having a chloroplast or leucoplast, everything you can say, the large vacuole and smaller vacuole, and the cell which is having centriole, the cell which lacks centriole. इतना ही था डिफरेंस, बाकी सारी तो सिमिलैरिटीज है ना. ओके, एक चीज हमारा जो छूट रहा है वो क्या है, हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल वो हम एक एक अलग अलग वीडियो एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल पे बनाएंगे. जैसे न्यूक्लियस पे एक अलग वीडियो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक अलग वीडियो, ताकि आप बॉटम से लेके डीप लर्निंग तक कर पाओ, है ना. मत कहने का मतलब है कि आप एक 7th क्लास के स्टूडेंट हो तो एक 7th क्लास का स्टूडेंट उसको पढ़ सकता है, जान सकता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या है. एंड अगर वो बहुत बेसिक लेवल से लेकर के प्रो लेवल तक जाता है तो भी आपको वो सपोर्ट करेगा. ठीक है, तो अभी तो हम लोग टिश्यू ही स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टिश्यू हमारा क्या है. अच्छा, आप ये बताओ, आप टिश्यू किसको बोलोगे? क्या होता है टिश्यू हमारा? द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. चलो अच्छी बात है, आपने बताया कि एक सेल का जो ग्रुप है उसको हम टिश्यू बोलते हैं. तो ये मानते हैं कि मेरे पास एक सेल जो है ये डाइजेस्टिव सेल है, ये जो सेल है ये हमारा रेस्पिरेटरी सेल है, ये जो हमारा सेल है एक्सक्रीटरी सेल है, और ये हमारा लोकोमोटरी सेल है. तो ये जो सेल होंगे ये हमें आगे जाकर के रेस्पायर करने में हेल्प कर रहे हैं, ये डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, ये लोकोमोट करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये एक्सक्रीशन में. तो खूब सारे तो सेल हो गए हमारे. तो क्या इनके ग्रुप को हम बोल सकते हैं टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. इज दिस टिश्यू? नहीं ना. तो टिश्यू आप किसको बोलोगे? द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ऑरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन. वो ग्रुप ऑफ सेल जो किससे मिलके बना है? सिमिलर ऑरिजिन से है, मतलब एक ही सेल के डिवीजन होने से बना है और फंक्शन सिमिलर है. जैसे देखिए, सपोज दैट आई एम हैविंग अ सेल दैट इज नोन एज मैस्क्यूलर सेल, है ना. मैस्क्यूलर सेल वो सेल जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करता है, मस्क्यूलर सेल है. तो दैट विल मेक योर टिश्यू. तो अगर ये जो ग्रुप ऑफ सेल हैं ये ऐसे आ जाएंगे तो दैट इज नोन एज टिश्यू. दिस इज स्मूथ टिश्यू. And if tissue will mix, tissue will merge, or tissue will join, tissue will make a group, then what it will form? It will form organ, and the group of organ is known as what? Organ system. अगली बात समझ में? बिल्कुल वैसे ही ये एक सेल जो डाइजेस्ट कर रहा था, है ना, डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा था. डाइजेशन मीन्स व्हाट? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल. तो ये डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा था. ये हमारी 10 मोतियों की माला है, 6, 7, 8, 9, 10 मोतियों की माला है. इनको तोड़ के सिंगल यूनिट में बनाने का काम जो है वो कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव सेल कर रहा है. अब यही सेल आगे जाके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना. 2 सेल. यही जो सेल है वो आगे जाके क्या हो जाएंगे? 4 सेल. ये आगे जाके कितने हो जाएंगे? 8 सेल. मीन्स द सेम सेल विल मेक अ ग्रुप. दैट ग्रुप इज नोन एज व्हाट? टिश्यू. अब ये बात समझ में? व्हाट इट मीन्स? सेम origin, है ना. एंड फंक्शन, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू अ फूड और प्रोवाइड यू अ न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड यू अ एनर्जी, not a food, energy actually. It is providing you a energy. So these all group of the cell are providing the same, isn't it? तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका सेल है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था बाय ब्रेकिंग डाउन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये भी वही करेंगे, और भी अगर इनकी ग्रुप बड़ी हो जाती है तो भी इनका काम वही रहेगा. सो व्हाट इज इट? दैट इज अ सेल which forms a group, and that group is known as tissue. तो कोई भी अलग अलग खूब सारे सेल को जमा कर ले तो वो टिश्यू नहीं होंगे. कौन सा सेल हमारा टिश्यू होगा? जिसकी की ऑरिजिन एकदम सेम हो, फंक्शन एकदम सेम हो. आगे बात समझ में? सो डिफाइन टिश्यू. योर वर्क इज व्हाट? डिफाइन टिश्यू. टिश्यू क्या है? इसको डिफाइन कीजिए.
So tissue is what? The group of cell which have similar origin and similar function. Okay, then let me ask you one question. अच्छा ये बताओ, आपका जो blood है, is it a tissue? Blood tissue है? Okay, yes, it is a tissue. तो why it's known as a tissue है? आप blood को tissue कैसे बोल सकते हो? So actually the logic behind it, this is a blood vessel having one cell known as RBC. The another cell is known as WBC. Another cell is known as platelets. It means there is a group of cell. It's known as tissue. Now the question is, these all cells have a different function. RBC comes from another portion of your body. WBC comes from another portion of your body. Then why it's known as tissue? Origin तो सेम नहीं हुआ ना, फिर टिश्यू क्यों बोलते हो ब्लड को? So you will find the answer and later on I'll disclose it. Okay, thank you everyone.